अगर आप एक्सपेक्टिंग हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं जो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर अपने डॉक्टर से पूछना चाहते हैं। कुछ सवाल जो आपके दिमाग में सबसे पहले आएंगे वो ये होंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, इन दोनों में से बेटर कौन सा है, क्या मैं अपने लेबर पेन को हैंडल कर पाऊंगी, क्या बहुत पेन होता है लेबर के टाइम पे। ये सारे और ऐसे कहीं बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे आपकी डिलीवरी को लेकर के। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कामना। वेलकम टू मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले थोड़ी सी डिटेल में, सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ में एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन है, वो दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल के सारे अपडेट्स आपको फटाफट से आ जाएँ। तो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी होती क्या है। नॉर्मल डिलीवरी एक प्रोसेस को कहा जाता है जिसके थ्रू आपकी वजाइनल डिलीवरी यानी कि नेचुरल वे ऑफ डिलीवरी होती है। सी सेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इंसर्शंस किए जाते हैं, यानी कि आपके लोअर एब्डोमेन में हल्का सा एक कट किया जाता है जिसके थ्रू डिलीवरी करी जाती है। ये एक ऑपरेशन होता है। जानते हैं कि सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन किन सिचुएशंस में करा जाता है। एक होता है इलेक्टिव, यानी कि आपने खुद डॉक्टर और आपके बीच में प्लानिंग हुई है कि कब आपकी डिलीवरी होनी चाहिए। प्लान्ड अप्रोच को हम इलेक्टिव वे ऑफ सी सेक्शन कहते हैं। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, आपकी डिलीवरी में कोई भी इश्यूज नहीं है, तो काफ़ी एडवांस में आपको बता देंगे कि किस दिन उनको सिजेरियन करना है। इसके भी मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसके थ्रू डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपका सी सेक्शन इलेक्टिवली यानी कि प्लान्ड वे में होना भी चाहिए कि नहीं। उसके कुछ कारण होते हैं। नंबर 1, अगर आपके बेबी का साइज बड़ा है यानी कि वो ओवरवेट है तो इस सिचुएशन में नेचुरल बर्थ यानी कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो डॉक्टर्स एडवांस में ही आपको नोटिफाई कर देते हैं एंड देन दे प्लान योर सी सेक्शन अकॉर्डिंगली। सेकेंड रीज़न होता है अगर आपका बेबी ब्रीच पोजिशन में है, यानी कि अगर आपका बेबी का जो सिर है वो आपके चेस्ट की तरफ है और उसके लेग्स टूवर्ड्स डाउन है, देन उस केस में भी सी सेक्शन किया जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपके बेबी का सिर ऊपर है और प्लेसेंटा नीचे है तो ऐसी सिचुएशन में प्लेसेंटा पहले बाहर आएगा नॉर्मल डिलीवरी में, विच इज़ वेरी रिस्की सिचुएशन। तो उसको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स हमेशा सी सेक्शन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ लो लाइंग प्लेसेंटा। जैसे मैंने अभी आपको पिछले पॉइंट में बताया, अगर आपका प्लेसेंटा ऊपर की जगह नीचे की तरफ है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे पहले वो बाहर आएगा तो वो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा सिजेरियन कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट इज़ आपकी जो पेल्विस बोन है वो थोड़ी सी छोटी है साइज़ में, जिसकी वजह से बेबी कंफर्टेबली बाहर नहीं निकल सकता। बेबी को डिस्ट्रेस यानी कि अनकंफर्ट महसूस हो सकता है, उसको परेशानी हो सकती है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भी डॉक्टर सिजेरियन बोलते हैं। अगर आपके ऑलरेडी 2 या उससे ज़्यादा सी सेक्शंस हो चुके हैं तो भी डॉक्टर आपको बोल सकते हैं कि एक प्लान अप्रोच लेकर के सिजेरियन ही करें। अगर कोई इन्फेक्शन है जेनिटल आपके डिलीवरी की टाइमिंग्स के आसपास तो उस टाइम पे भी डॉक्टर कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी अवॉइड करें ताकि वो इन्फेक्शन बच्चे को ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए सिजेरियन किया जाता है। आपकी कोई पिछली हिस्ट्री रही है यूट्रस की सर्जरी से रिलेटेड तो उस सिचुएशन में भी डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि सिजेरियन हो। जैसे कि अगर कोई फाइब्रॉइड रिमूवल हुआ है या फिर कोई और प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से आपको यूट्रस का ऑपरेशन कराना पड़ा था, तब सिजेरियन कहा जाता है। ये तो था कि प्लान्ड अप्रोच। अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी की कौन सी सिचुएशन होती है जब डॉक्टर्स आपको सी सेक्शन बोल सकते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन यानी कि पहले तो डॉक्टर ने प्लान किया था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, बट किसी इमरजेंसी यानी कि किसी अचानक एक सिचुएशन आने की वजह से डॉक्टर को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा एंड उन्होंने नॉर्मल की जगह आपका सिजेरियन करना प्लान कर दिया। जब नॉर्मल डिलीवरी के दौरान फीटल डिस्ट्रेस यानी कि आपके बेबी की जो हार्ट रेट है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा डिप हो जाए या बहुत ज़्यादा हाई चला जाए, उससे पता चलता है कि
फीटल डिस्ट्रेस यानी कि आपका बेबी बहुत अनकंफर्टेबल है, उसको कोई परेशानी हो रही है, तब डॉक्टर से डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट इज अगर आपका बेबी पूप कर देता है डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी से थोड़ा टाइम पहले ही, तो उस सिचुएशन में भी डॉक्टर्स हमेशा सी सेक्शन करते हैं। थर्ड पॉइंट इज अगर आपके बेबी के गले में कॉर्ड इंटैंगल हो जाए, फंस जाए ऐसी तरह से कि वो निकल नहीं पा रही है, तब भी डॉक्टर इमरजेंसी सिचुएशन में आपका सिजेरियन करते हैं ताकि बेबी को कोई नुकसान ना हो। फोर्थ इज काफ़ी पेन इंड्यूस करने के बावजूद भी अगर आपका बेबी रिफ्यूज़ करते बाहर आने के लिए, बिल्कुल ही वो बाहर आ ही नहीं रहा है, चाहे जितने भी एफर्ट्स डाल दें सब, तो इस सिचुएशन में भी डॉक्टर सी सेक्शन प्रेफर करते हैं। अगर अचानक से नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे मदर को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए भी ऑपरेशन किया जाता है इमीडिएटली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे मदर का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगे, हाई या फिर बहुत लो होने लग जाए, या फिर मदर को अगर फिट्स पड़ने लग जाए, तो ऐसे में भी डॉक्टर इमरजेंसी डिसीजन लेते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है, तो डेफिनेटली कोई भी प्रोसेस जो नेचुरल है वो हमेशा बेटर होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑपरेशन यानी कि सी सेक्शन बहुत ही अननेचुरल वे है, बट अगर बच्चे और माँ की जान को खतरा है एंड डॉक्टर डिसीजन लेके सारी सिचुएशंस को इवैल्यूएट करने के बाद ये बोल रहे हैं कि सी सेक्शन करना चाहिए, तो वो बेटर है उनके लिए। अदरवाइज़ अगर सारी सिचुएशंस मदर और बेबी के फेवर में है एंड कंट्रोल्ड मैनर में है, तो नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेस्ट रहती है। नॉर्मल डिलीवरी बेटर इसलिए होती है क्योंकि इसमें मदर और बेबी दोनों को बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। मदर को कम पेन होता है, लेस ब्लीडिंग होती है, फास्ट रिकवरी होती है। और अगर बेबी के एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बेबी थोड़ा स्क्वीज़ होके बाहर निकलता है, तो जो उसके लंग्स में उस टाइम पे पानी होता है वो भी स्क्वीज़ आउट हो जाता है, जिससे कि जब उसकी डिलीवरी होके वो बाहर आता है तो वो ईजिली ब्रीथ कर पाता है। जबकि ऑपरेशंस के केस में कुछ रेयर सिचुएशंस में ऐसा नोटिस किया गया कि बेबी को इनिशियली स्टार्टिंग में थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, बट विद मेडिकल असिस्टेंस वो भी ठीक हो जाती है। सेकेंड, एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है नॉर्मल डिलीवरी का कि अगर वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो रहे हैं, देन उस केस में गुड बैक्टीरियाज डिलीवरी के टाइम पे बेबी के अंदर जाते हैं, जिससे कि उसके गट की इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो इन सारे बेनिफिट्स को देखते ही डॉक्टर डिसीजन लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। बट जैसे मैंने पहले कहा कि अगर सिचुएशन डिफरेंट है, माँ की और बेबी की हालत देखते हुए डॉक्टर्स बेस्ट हैं डिसाइड करने के लिए कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए कि सी सेक्शन होना चाहिए। अगर माँ या बेबी के हेल्थ को कोई भी नुकसान होने के चांसेस लगते हैं तो डॉक्टर उस केस में सी सेक्शन रेकमेंड करेंगे एंड उस सिचुएशन में दोनों के लिए यही बेटर है। एट द एंड ऑफ द वीडियो एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ मैं आपको। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे ही आपको पता चले कि आप एक्सपेक्टिंग हैं, अपनी एंटीनेटल केयर यानी कि अपनी केयर, अपनी प्रॉपर मेडिसिन, वाइटामिन्स वगैरह लेना शुरू कर दें। अपने डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाएं ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी जानी चाहिए। आपको सही खाना खाना चाहिए। ये ज़रूर है कि आपको 2 के लिए खाना है, बट दुगना नहीं खाना है। तो हमेशा ईट राइट। देन अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में या उससे पहले, तो ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि वो कंट्रोल में रहे, क्योंकि इससे बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। देन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, उसको एक अपनी रूटीन बना लीजिए, क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आप एक्टिव रहेंगे, उतना ही आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी अच्छी रहेगी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बट एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा बहुत हैवी वर्कआउट्स करें। गाइडेड एक्सरसाइज करने ज़रूरी है, यानी कि अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए कि क्या क्या एक्सरसाइजेज या कौन कौन से आप योगा के पोजेस कर सकते हैं, वो ही आप अपनाएं ताकि आपकी सेफ डिलीवरी हो सके, नॉर्मल डिलीवरी हो सके। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप एक्टिव ज़रूर रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप लेज़ी रहें, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ही आपके लिए जर्नी बहुत ईजी रहेगी, बेबी के लिए जर्नी बहुत ईजी रहेगी एंड आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आज हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जाना।
हमने जाना कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी क्या होती है, बेटर कौन सी होती है, सी सेक या नॉर्मल डिलीवरी, और क्या करना चाहिए आपको जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। प्लस एडवांटेजेस भी हमने जाने कि मदर और बेबी को क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ये मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि बाकी सबको भी इसकी नॉलेज मिल सके। एंड अगर मुझसे कुछ मिस आउट हो गया है या आपको लगता है कोई ऐसा पॉइंट है जो सबका जानना बहुत ज़रूरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा, ताकि कम्युनिटी में बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, चाओ।